नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। लालू के प्रस्ताव पर सीएम नीतीश का फाइनल जवाब। प्रशांत किशोर को बिना शर्त मिली जमानत, जेल से आए बाहर। पीके की गिरफ्तारी पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। थप्पड़ पीके को नहीं, लोकतंत्र को मारा, AIMIM बोली। 5 विभागों के बाद भी तेजस्वी ने कुछ नहीं किया, बीजेपी। तेजस्वी के कार्यकर्ता संवाद के 7वें चरण का शेड्यूल जारी। सुनील सिंह की सदस्यता रद्द मामले में SC की सुनवाई। गोलीबारी और बमबाजी से दहल उठा अररिया। कटिहार में डाक पार्सल पिकअप से शराब जब्त, 3 धराए। बिहार में शीतलहर का अलर्ट, 48 घंटे तक रहे सावधान। अब खबरें विस्तार से। वैशाली में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के ऑफर पर खुलकर जवाब दिया है। बता दें कि नीतीश कुमार ने लालू यादव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पहले 2 बार गलती हो चुकी है और अब वो पुराने सहयोगी के साथ फिर से जुड़ गए हैं। इसके बाद ही उन्होंने राज्य में राजद के शासन की याद दिलाते हुए तीखा हमला भी किया और इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश के अटल जी को याद करते हुए कहा कि अटल जी ने बहुत सम्मान दिया। NDA में जो सम्मान मिला उसके बाद वापस जाने का सवाल ही नहीं है। तो वहीं नीतीश पटना साहिब तख्त श्री हरमंदिर पहुंचे तो और वहीं गुरुद्वारा में पहुंचकर मत्था टेका और नीतीश कुमार ने सभी लोगों को गुरु प्रकाश पर्व की बधाई भी दी। प्रशांत किशोर को जमानत मिल गई है। बता दें कि अब वो बेऊर जेल से बाहर आ गए हैं और इसके बाद वो अपने शेखपुरा हाउस पहुंचे, जहां जश्न का माहौल है। बता दें कि जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को सिविल कोर्ट से बिना शर्त जमानत मिली है और आज दोपहर 2 बजे के करीब उन्हें पटना सिविल कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था, जिसके बाद वो बेऊर जेल पहुंचे थे और आज सुबह करीब 4 बजे उनको पटना के गांधी मैदान से उस वक्त गिरफ्तार किया गया था, जब पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे। पीके 70वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और साथ ही पुलिस जब प्रशांत किशोर को धरना स्थल से उठाकर ले जा रही थी, उस दौरान उनके साथ धक्का मुक्की भी की गई। तो वहीं पटना DM चंद्रशेखर सिंह ने ये भी कहा कि उनके साथ 43 लोगों को हिरासत में लिया गया है और कुल 15 गाड़ियों को भी सीज किया गया है। तो वहीं बता दें कि हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान की जा रही है और अभी तक 30 लोगों की पहचान की गई है। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी पर तेजस्वी यादव ने जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी की B टीम ने एक फिल्म बनाई है जिसमें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर और वैनिटी वैन भी है। बता दें कि तेजस्वी ने पत्रकारों से ये भी कहा कि आप लोग भी इस फिल्म को जरूर देखें और प्रशांत किशोर के अनशन से लेकर जेल जाने तक के सफर को तेजस्वी यादव ने फिल्म बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि एक फिल्म कहानी लिखी गई है जिसमें एक डायरेक्टर है, एक प्रोड्यूसर भी है और इस फिल्म में निर्देशक, फाइनेंसर, एक्टर और वैनिटी वैन भी है। कौन यह सब करवा रहा है, किस वजह से करवा रहा है, वो हम सब लोग जानते हैं। किसी को भी छात्रों की समस्या से लेना देना नहीं है। प्रशांत किशोर को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का समर्थन प्राप्त हुआ है। बता दें कि AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने यह स्पष्ट किया है कि वो 70वीं BPSC परीक्षा को रद्द करने की मांग करते हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का सभी को अधिकार है। यदि पुलिस अनशन करने से रोकती है तो यह उचित नहीं है। तो वहीं अख्तरुल इमाम ने यह भी कहा कि प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारे जाने की घटना की खबरें आ रही हैं। यदि ऐसा हुआ है तो यह अत्यंत अनुचित है और साथ ही यह थप्पड़ प्रशांत किशोर को नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र को मारा गया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इसके परिणाम बिहार सरकार को भुगतने होंगे और साथ ही नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में सभी को आंदोलन करने का अधिकार है। क्या सरकार गंगा जल से पवित्र है? उन्होंने आगे कहा कि BPSC के चेयरमैन पर भी कई आरोप लगे हैं और साथ ही सरकार दमनकारी नीतियों को अपनाने में लगी हुई है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। 5 विभागों की मुखिया होने के बाद भी तेजस्वी ने कुछ नहीं किया, बोली बीजेपी। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव के चुनावी दावे और नारे को लेकर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि माई बहन योजना को लेकर संजय जायसवाल ने ये कहा कि जब तेजस्वी यादव को सरकार में रहने का मौका मिला था तो अपने कार्यकाल की 5 उपलब्धि भी वह नहीं बता पाए थे और 5 विभागों के मुखिया होने के बावजूद भी उन्होंने जनता के लिए
क्या कुछ किया है, यह भी जनता को बताने की जरूरत है। सांसद ने ये भी कहा कि हर कोई जानता है कि राष्ट्रीय जनता दल ने केवल झूठ, प्रपंच और साथ ही ढकोसला की राजनीति की है। तेजस्वी यादव 1.5 साल उप मुख्यमंत्री रहे और साथ ही मगर आज तक उन्होंने एक शब्द नहीं बोला कि ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए कितनी सड़कें उन्होंने बनवाई और साथ ही आज तक एक शब्द नहीं बोला कि पर्यटन के क्षेत्र में उस 1.5 साल में क्या कार्य हुए हैं। बिहार के सभी जिलों में तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें कार्यक्रम के 7वें चरण का शेड्यूल जारी कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव का 7वें चरण का कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम 15 जनवरी से 22 जनवरी तक 6 जिलों के लिए आयोजित किया गया है। तो वहीं बता दें कि वह इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे और साथ ही इसकी जानकारी राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने भी दी है। जारी शेड्यूल के अनुसार तेजस्वी के 7वें चरण की शुरुआत जहानाबाद से होगी, जहां वह 15 जनवरी को जाएंगे और साथ ही जहानाबाद के कार्यक्रम में अरवल जिला के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे और इसके बाद दिनांक 16 जनवरी 2025 को गया, 20 जनवरी को औरंगाबाद, 21 जनवरी को रोहतास और 22 जनवरी को भोजपुर जिला में कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। विधान परिषद की कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमिक्री कर अपनी सदस्यता गंवा चुके लालू प्रसाद के करीबी पूर्व एमएलसी सुनील सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। बता दें कि विधान परिषद की सदस्यता रद्द होने के बाद सुनील सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और साथ ही सुनील सिंह की याचिका पर अब 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट अंतिम सुनवाई करेगी और सुनील सिंह के वकील एएम सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि चुनाव आयोग ये सब नहीं कर सकता है। सुनवाई के दौरान जब सुनील सिंह के वकील एएम सिंघवी ने कहा कि कोई मामला जब लंबित हो तो चुनाव नहीं कराया जा सकता है। गोलीबारी और बमबाजी होने से अररिया दहल गया है। बता दें कि जिले के कुरसाकाटा थाना क्षेत्र में चोरी का विरोध करने पर अपराधियों ने गोलीबारी की है और दुकानदार के बेटे को गोली लगी है। उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया और साथ ही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि 15 की संख्या में अपराधी दुकान में घुस गए और लुटेरों ने दुकान में लूटपाट शुरू कर दी है। तो वहीं दुकानदार के घर के सदस्यों के जब विरोध किया गया तो अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए गोलीबारी और बमबाजी कर दी। कटिहार के कुरसेला थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक डाक पार्सल वाहन से बड़ी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। इस कार्रवाई में एक शराब तस्कर की कार और 3 अन्य तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं कुरसेला थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल से एक डाक पार्सल के माध्यम से विदेशी शराब की एक बड़ी खेप पूर्णिया पॉलिटेक्निक चौक की ओर जा रही है। तो वहीं इसी आधार पर पुलिस ने डाक पार्सल वाहन की भी तलाशी ली। तो वहीं बता दें कि इस तलाशी के दौरान पश्चिम बंगाल निर्मित 105 कार्टून विभिन्न ब्रांड की विदेशी शराब और कुल 969 लीटर बरामद की गई है। जम्मू कश्मीर हिमाचल में बर्फबारी और बारिश इसके साथ पश्चिम विक्षोभ के कारण लगातार उत्तर भारत में ठंड की बढ़ोतरी हो रही है। बता दें कि आईएमडी ने 9 जनवरी तक उत्तर भारत में घना कोहरा और भीषण ठंड को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। तो वहीं इसमें बिहार भी शामिल है, जहां कोहरे के कारण 50 मीटर दृश्यता रहेगी। तो वहीं खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई को छोड़कर पूरे बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं इन सभी जिलों में अत्यंत घना कोहरा की भी चेतावनी दी गई है। बता दें कि 8 जनवरी तक राज्य के अधिकांश भाग में तेज गति से पछुआ हवा चलेगी और इसके कारण ठुठरन बढ़ेगी। अगले 48 घंटे तक बिहार के दक्षिण, मध्य एवं दक्षिण पूर्व, जिसमें पटना, नालंदा, शेखपुरा, गया, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर में घना कोहरा का भी अलर्ट है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।